कि जब कभी भी हम कहीं सक्सेस की ओर बढ़ रहे होते हैं तो सबसे पहले एक पथ की जरूरत होती है, रास्ते की जरूरत होती है, और PATH करके वहां पर बताया गया। क्या बताया गया? पाथ, PATH, और उसको पूरी तरह से बताया। P फॉर बताया पेशेंस। P फॉर क्या बताया? पेशेंस। इसको अच्छे से उन्होंने क्लियर किया कि अगर कोई व्यक्ति यहां पर आने के बाद, जुड़ने के बाद और डायमंड बनना चाहता है, सफल होना चाहता है, तो उसको धैर्य रखना पड़ेगा। सबसे बड़ी मिस्टेक, सबसे बड़ी कमी हम लोग एक करते हैं कि जब जैसे ही हम जुड़ते हैं तो जुड़ने के तुरंत बाद हमको ऐसा लगता है कि अभी तुरंत सारा कुछ होना चाहिए, तुरंत होना चाहिए फौजी साहब। जब तुरंत कैसे हो सकता है? टाइम चाहिए। एक व्यक्ति मेरे पास आए और उन्होंने मेरे से बोला सर मुझे 2 महीने हो गए, कुछ नहीं हुआ, काम ही नहीं हो रहा। तो मैंने उनको बताया यार थोड़ा तसल्ली तो रख, 2 महीने में क्या हो जाएगा, कुछ काम कर। तो यहां आने के बाद तुरंत ऐसा लगता है एक व्यक्ति अगर किसी भी जगह से 10,000, 20,000, 25,000, 50,000 अगर कमाते हैं तो वहां उसको कमाने के लिए उन्होंने 20 साल तक कम से कम 20 साल तक कम से कम पढ़ाई की है, तब जाके उनको नौकरी मिली। और सुबह टिफिन लेके जाते हैं, शाम को टिफिन लेके आते हैं, खाली करके भरा ले जाएंगे, खाली कर लाएंगे, और डेली रूटीन है, और वहां काम करते हैं, बॉस की डांट सहते हैं। उसके बाद वहां से उनको 20, 25, 30, 50,000 रुपए मिलते हैं। यस और नो? और उसको लगातार कर रहे हैं। लेकिन यहां आने के बाद तुरंत ऐसा लगेगा कि सब तुरंत आना चाहिए। अरे तुरंत लाखों कैसे आ जाएंगे? तुरंत तो कुछ नहीं होता। एक आप पौधा लगाते हैं, उसको भी वृक्ष बनने में टाइम लगता है। यस और नो? एक बच्चा होता है छोटा, उसको कोई समझ नहीं होती, जैसे ये घूम रहे हैं, अभी ये फ्री हैं, कोई जिम्मेदारी नहीं है, कुछ नहीं है, और इनके लिए क्या हो रहा है कोई पता नहीं, दोनों मस्त हैं। ये भी तुरंत बड़े नहीं हो जाते, ये भी तुरंत बड़े नहीं हो जाते। यस और नो? परवरिश करनी पड़ती है। तो यहां भी तुरंत नहीं होगा। मुझे बताया गया कि कोई भी व्यक्ति अगर डायमंड बनना चाहता है तो वो व्यक्ति जरूर डायमंड बनेगा जो पेशेंस रखे। अब मैंने एक बात पूछ ली, हो सकता है आप नहीं पूछ रहे हो, लेकिन मैंने पूछी थी, वो बता दूं आपको। मैंने पूछी सर पेशेंस कब तक रखना है? बात तो सही थी ना, कब तक पेशेंस रखना है? तो उन्होंने मुझे बताया कि अगर आप डायमंड बनना चाहते हैं तो तब तक रखना है जब तक डायमंड नहीं बन जाओ। तो फिर मेरा वो फंडा खत्म हो गया कि 1 साल करना है कि 2 साल करना है कि 3 साल करना है कि 4 साल करना है। कब तक करना है? जब तक डायमंड नहीं बन जाओ। और डायमंड बनने के बाद मेरे से बोला फिर छोड़ देना आप। और मैं डायमंड बन गया, फिर कहां छोड़ दूं? उसके बाद तो असली पकड़ने का काम है। यस और नो? तो पेशेंस कब तक रखना है? कब तक रखना है? नहीं, इधर वाले अभी भी नहीं बोल रहे। डायमंड बनने तक। क्लियर हो रहा है? अब डायमंड कब तक बनेंगे? 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में। ये एक सेम ऐसा एग्जाम्पल है कि जैसे अगर किसी को 10 किलोमीटर दूरी तय करनी है। कितनी करनी है? यहां 10,000 का ग्रुप बनाना है, ऐसे मान लो 10 किलोमीटर दूरी तय करनी है। तो अगर कोई व्यक्ति पूछे कि साहब मैं 10 किलोमीटर दूरी कितने समय में तय कर लूंगा, तो ये किस पे डिपेंड करेगा? उसकी स्पीड पे। अगर कोई व्यक्ति तेज चलेगा विनोद जी की तरह तो जल्दी तय कर सकता है। कर सकता है कि नहीं कर सकता है? यस और नो? और कोई व्यक्ति अगर धीमी गति से चलेगा या रुक रुक के चलेगा तो व्यक्ति थोड़ा ज्यादा टाइम लग सकता है। यस और नो? लेकिन अगर व्यक्ति जहां था वहीं बैठा रहेगा तो कभी तय कर सकता है। तो हमको इस काम में चलना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा, और टाइम लगेगा आपकी स्पीड के हिसाब से। और उसमें आपको अपना टाइम मैनेज करना पड़ेगा। फ्री कोई भी व्यक्ति नहीं है यहां पर, कोई भी व्यक्ति फ्री नहीं है। अपना बिजनेस करते होंगे, अपनी नौकरी करते होंगे, लेकिन उसमें से आप अपना टाइम निकालिए। आप 2 घंटे
रोजाना काम कीजिए, 3 घंटे रोजाना काम कीजिए, 4 घंटे निकाल सकते हैं 4 घंटे रोजाना काम कीजिए, 5 घंटे निकाल सकते हैं 5 घंटे रोजाना काम कीजिए। आप अपने टाइम को मैनेज कीजिए। आपका जो टाइम है आप देखिए कि कौन सा टाइम ऐसा है जिससे आप पैसे बनाते हैं, जो आपका प्रोडक्टिविटी टाइम है। आपके कई काम ऐसे होते हैं, कई टाइम ऐसे होते हैं कि उनमें आपको कुछ नहीं मिल रहा, जैसे टीवी सीरियल देखना। क्या मिल रहा है उसमें बताओ? कुछ भी नहीं है। उस टाइम को इधर लगा दो। और अगर 2 घंटे भी टेलीविजन देखते हैं, अगर 2 घंटे आपने किसी बिजनेस को समझाया किसी व्यक्ति को, तो हो सकता है 1-2 व्यक्ति आपको ज्वाइन कर सकता है। और अगर 2 लोगों ने भी ज्वाइन किया तो आपको डेली की 1000 इनकम हो सकती है। हो सकती है कि नहीं हो सकती है? यस और नो? रोजाना की 1000 मतलब महीने का 30,000 रुपये आप पे आ सकता है। पॉसिबिलिटी है, तो आप मैनेज कीजिए। तो ये धैर्य रखने के साथ साथ आपको काम करना है, ये बात मुझे बताई गई। और मैं इसी बात को लेकर के उस दिन मैंने एक बात सुनी थी कि भाई वो व्यक्ति जरूर डायमंड बनता है जो धैर्य रखता है। आप सारे लोग धैर्य रखने के लिए, पेशेंस रखने के लिए तैयार हैं? डटने के लिए तैयार हैं? डटने के लिए तैयार हैं? और जो डटा रहेगा वो तो डायमंड बनेगा। और मैं अभी तक डटा हुआ हूं। दूसरी बात बताई गई एटीट्यूड की, ए फॉर एटीट्यूड। किसी भी व्यक्ति का इसके प्रति क्या दृष्टिकोण है, क्या नजरिया है, इस बिजनेस को किस तरह से देखते हैं। कई लोगों को लगता है कि ये तो लोगों को एक फंसाने वाला बिजनेस है, तो उनके लिए सिर्फ फंसाने वाला बिजनेस रह जाएगा। कई लोगों को लगता है कि ये तो सिर्फ लोगों को जोड़ने का बिजनेस है, लेकिन हमको लगता था कि ये बिजनेस जिंदगी बदलने वाला बिजनेस है, और हमारी जिंदगी बदल गई। आप किस दृष्टि से देखते हैं, आपका नजरिया क्या है? हमेशा आपको किसी भी चीज को पॉजिटिव लेना पड़ेगा, हमेशा आपको अच्छाई ढूंढनी पड़ेगी। किसी भी एक व्यक्ति को खड़ा कर लो, उसमें आपको कमी भी नजर आएंगी और अच्छाई भी नजर आएंगी। आप क्या देखते हैं ये डिपेंड करता है। उसके अंदर तो दोनों चीजें हैं, यस और नो? दोनों हैं कि नहीं? तो आप किस तरीके से देख रहे हैं बिजनेस को? आप किस तरीके से रिलेशन बनाते हैं? किस तरीके से लोगों के पास जाते हैं? क्या सोच करके जाते हैं आप लोगों के पास? कई बार आपको लगता है कि मैं अपना चेक बनाने के लिए जा रहा हूं, उसके पास में बात रखेंगे। या फिर आपको यह लगता है कि ये तो मेरा डायमंड है और ये व्यक्ति जुड़ेगा ही जुड़ेगा। तो आप किस तरीके से बिजनेस को लेते हैं, इस बात से बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। आप अपना पॉजिटिव एटीट्यूड हमेशा रखें, किसी भी चीज को पॉजिटिव लें। कई बार आप जब लोगों के साथ में काम कर रहे हैं तो आपके अपलाइन आपको ट्रेनिंग में आने के लिए बोलेंगे, वो बोलेंगे, उनका तो काम है। क्योंकि अगर हमको नहीं बोला होता तो हमारी ये जिंदगी बदलती नहीं। आज तो हम उनको धन्यवाद देते हैं, बार बार धन्यवाद देते हैं। यस और नो? वो तो शुभचिंतक हैं आपके, तो आप उनका बुरा मत मानिए, क्योंकि वो आपको आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये अलग बात है कि आपकी सफलता में ही उनकी सफलता है। ये हम और आप सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं और मिलकर के आगे बढ़ने की बात है। यस और नो? तो आप अपना एटीट्यूड हमेशा अच्छा रखें, पॉजिटिव रखें, और आप मिलकर के इस काम को करें। ये बहुत जरूरी है। और ये बात दूसरे पॉइंट पे उन्होंने मुझे बताई। तीसरी बात बताई टीचेबिलिटी, कि आपको इस बिजनेस को सीखना है। बिना सीखे हुए बड़ा काम कर नहीं सकते। छोटे से छोटा काम और बड़े से बड़ा काम सीख के ही किया जा सकता है, बिना सीखे नहीं किया जा सकता। साइकिल चलाना मुश्किल है या आसान है? मुश्किल उसके लिए है जिसने सीखा नहीं है, और आसान उसके लिए जिसने। हवाई जहाज उड़ाना मुश्किल है या आसान है? मुश्किल भी है और आसान भी है। उसके लिए मुश्किल है जिसने अभी सीखा नहीं है, और उसके लिए आसान है जिसने सीख लिया है। तो बड़े से बड़ा काम, छोटे से छोटा काम सीख करके किया जा सकता है। जब सारे काम सीख के किया जा सकते हैं तो ये भी तो किया जा सकता है सीख के। यस और नो? तो उन्होंने बताया कि किसी व्यक्ति में सीखने की इच्छा होनी चाहिए। अगर उसमें सीखने की इच्छा रहेगी तो बढ़िया बढ़िया किताब पढ़ के सीखेगा, बढ़िया ट्रेनिंग प्रोग्रामों में जाकर के सीखेगा, ढेर सारे वीडियो और ऑडियो हैं उनको सुन करके सीखेगा। अभी तक भी तो जो भी काम हम कर रहे हैं वो सीखे ही हैं। यस और नो? और यहां एक विशेष बात बताई गई कि यहां हमको सीखना है टीच हाउ टू टीच। हमको यह सीखना है कि हमको कैसे सिखाना है। यह सीखना है कि कैसे, क्योंकि हम सीखेंगे, सीखने के बाद दूसरे को सिखाएंगे, और इस तरह से यह सिस्टम चलता है।
चौथी बात बताई गई एक ऑनेस्टी, एच फॉर ऑनेस्टी, ईमानदारी के लिए यहां पर बोला गया। ईमानदार होना चाहिए व्यक्ति अपने प्रति, अपने सिस्टम के प्रति, अपने वादों के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपनी टीम के प्रति। जब हर जगह व्यक्ति ईमानदार रहेगा तो व्यक्ति यहां पर आगे बढ़ जाएगा और इससे मिलकर के बनता है एक सफलता का रास्ता।